नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल चिंतन मन में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत सारे कारणों से हुआ था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ। तो उनके जन्म के पीछे क्या कारण थे, उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे यह विनंती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मित्रों, यह बात है जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उनके मानस पुत्रों में नारद, मरीचि, भृगु आदि का नाम आता है। सनक, सनंदन, सनत और सनातन, यह चार सनकादिक मुनि भी उन्हीं के मानस पुत्र है। मित्रों, मानस पुत्र का अर्थ होता है ऐसे पुत्र जो संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मा के संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि हुए। मरीचि का विवाह कर्दम ऋषि की कन्या कला से हुआ। मरीचि और कला से ऋषि कश्यप हुए। तो प्रजापति दक्ष, जिनकी गणना भी ब्रह्मा के मानस पुत्र में होती है, कहीं कहीं पर वो पौत्र भी कहे गए हैं और कहीं कहीं पर वो पुत्र भी कहे गए हैं। तो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से कश्यप का विवाह हुआ। उसमें ऋषि कश्यप की जो प्रमुख पत्नी थी दिति और अदिति। दिति से आदित्य की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो दिति के पुत्र और अदिति के पुत्र आपस में लड़ने लगे। दिति के पुत्र ज्यादा बलवान थे, तो अदिति ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो विष्णु के समान बलवान हो और आदित्यों की रक्षा करे। तो ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ करने का आयोजन किया। उस यज्ञ में एक ऐसा नियम था जिसके अनुसार कश्यप और अदिति को एक गाय की सेवा करनी थी। तो इसके लिए उन्होंने वरुण देव से गाय मांगी। वरुण देव ने उस समय तो कश्यप और अदिति को गाय दे दी, परंतु कुछ समय बाद वरुण देव कश्यप के पास वापस आए क्योंकि उन्हें वो गाय पुनः वापस चाहिए थी। इसका कारण यह था कि वरुण देव के पास उस गाय का बछड़ा था और वह बछड़ा अपनी माता की याद में तड़प रहा था और उसकी पीड़ा वरुण देव से देखी नहीं जाती थी। वरुण देव ने ऋषि कश्यप से उस गाय को वापस मांगा, परंतु अभी तक कश्यप का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए कश्यप ने उस गाय को देने से इनकार कर दिया। तब वरुण देव ने क्रोध में आकर कश्यप और अदिति को यह श्राप दिया कि भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ जब भी जन्म लेंगे तब उनसे तुम्हारा वियोग होगा। वह कभी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो वही कश्यप और अदिति द्वापर में देवकी और वसुदेव बनकर अवतरित हुए थे और वरुण देव के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने के तुरंत बाद देवकी और वसुदेव का त्याग कर दिया और नंद और यशोदा के पास चले गए। तो यह एक कारण था भगवान श्री कृष्ण के जन्म का।
कि कश्यप और अदिति ने उन्हें प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था, तपस्या की थी, और वरुण देव ने उन्हें श्राप दिया था। इसके अलावा दूसरे भी कारण हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र हुए थे, सनक, सनंदन, सनत और सनातन, वो योग बल से सदैव छोटे बालक की तरह ही रहते थे। संसार की माया से वो पर थे, उन्हें माया कभी छू नहीं सकती थी, और विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सभी वैकुंठ लोग गए भगवान विष्णु से मिलने। तब वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे। उन्होंने इन 4 कुमार बालकों को रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। तब उनके बीच बहुत वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ, और अंत में सनकादिक मुनियों ने जय और विजय को पृथ्वी पर असुर बन के जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने सनकादिक मुनियों से क्षमा मांगी और अपने पार्षदों को भी क्षमा करने के लिए कहा। तब सनकादिक मुनियों ने श्राप का निवारण करते हुए यह कहा कि उन्हें सदा के लिए पृथ्वी पर रहना नहीं पड़ेगा। उन्हें 3 जन्म तक पृथ्वी पर अवतरित होकर आपसे युद्ध करना पड़ेगा और आपके द्वारा मरना पड़ेगा। तो उस श्राप के अनुसार जय और विजय पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के अवतरित हुए, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बन के अवतरित हुए, और तीसरी बार द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर अवतरित हुए। और उसी क्रम में उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु वाराह, नरसिंह, श्री राम और श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो ये सनकादिक मुनियों का जय और विजय को श्राप भी एक कारण था भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरित होने का। मित्रों, भगवान विष्णु के जो प्रथम अवतार थे वह सभी अयोनित थे। उन्हें माता के गर्भ से जन्म लेना नहीं पड़ रहा था। जैसे सबसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कुरुम अवतार, उसके बाद वाराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार। परंतु इसके बाद भगवान विष्णु ने माता के गर्भ से जन्म लेना शुरू किया। इसी क्रम में श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म है। तो वो ऐसा क्यों करने लगे, उसकी भी कथा है। प्राचीन समय में भृगु नाम के एक ऋषि हुए, वो भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी, ख्याति और दिव्या। ख्याति दक्ष प्रजापति की कन्या थी और दिव्या कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप की पुत्री थी और प्रहलाद की बहन थी। क्योंकि वह एक दैत्य कन्या थी तो उसका लगाव दैत्यों की ओर ज्यादा था। तो एक तो वो भृगु की पत्नी थी, तो भृगु का सीधा संबंध ब्रह्मा जी से था, और वह विष्णु भगवान के ससुर भी थे। और दिव्या हिरण्यकश्यप की पुत्री थी और परम योगिनी थी। परंतु उसने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया था। जब भी कभी दैत्य अधर्म का आचरण करते, स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते,
तो वो भृगु ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाते और दिव्या उन्हें शरण देती। और जब भी कोई देवता दैत्यों के पीछे पीछे वहां पर आता तो दिव्या उन्हें अपने योग बल से मूर्छित कर देती अथवा उन देवताओं के सभी अंगों को निष्क्रिय कर देती। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या का मस्तक काट दिया। तब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि तुम्हें बार बार माता के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी से भी तुम्हारा बार बार वियोग होगा। तो इस श्राप के कारण भगवान विष्णु बाद में स्वयं प्रकट न होकर माता के गर्भ के द्वारा पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पीछे यह भी कुछ कारण थे। मित्रों, हमारा आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।